गाइस नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड में। मैं हूं हरीश। पहाड़ों की शानदार और हसीन वादियों से तो मैं आया था आज पहाड़ों की तरफ और शानदार और खूबसूरत से व्यू में। तो मैं सोचा कि काफ़ी टाइम बाद आप सबके बीच में एक ताज़ा और शानदार सा अपडेट लेके आऊँ। तो शरद ऋतु का मौसम चल रहा है, शाम का यह समय। मेरे चारों तरफ को आप देखते हैं काफ़ी चहल पहल आपको मिलती है शहर में। तो मेरे ज़रूरी कार्यों से जब मार्केट आता हूँ तो आपको भी नए नए अपडेट दे दिया करता हूँ। तो अगर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और लेते रहिए पहाड़ों के शानदार और खूबसूरत से व्यू का आनंद और बहुत सारी जानकारियाँ। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि अगर आजकल अगर आप पहाड़ों की तरफ घूमने आते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या मिलती है? तो सबसे पहली चीज़ है ठंड और ठंड का वातावरण और कुछ बदला बदला सा व्यू आजकल लग रहा है। पतझड़ का मौसम चला हुआ है। तो जल्दी से देर ना करते हुए कर देते हैं बैक कैमरा से आपको शानदार और खूबसूरत सीनों का नज़ारा दिखा देते हैं। तो चलिए बने रहे वीडियो में। नमस्कार। तो ये है सामने का खूब सुंदर सा नज़ारा। ये देखिए ब्रिटिश कालीन चर्च आपको दिखता है यहाँ पे। तो काफ़ी पुरानी जो चीज़ें थी ना, काफ़ी पुरानी धरोहर एक में अपने आप में यूनिक सी चीज़ें हैं ना। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी मिलती हैं शहर पहाड़ों की तरफ को। और अगर व्यू की बात करें तो एक तरफ कड़ाके की ठंड और दूसरी तरफ सैलानियों की काफ़ी सारी भीड़ आपको मिलेगी। तो ये है खूब सुंदर सा व्यू। तो आपको ज़रूर आनंद आ रहा होगा। तो अगर बात करें ग्रीनरी की तो ग्रीनरी हल्की सी कम मिलेगी आपको। इसका रीज़न ये है कि आजकल पतझड़ का मौसम है और दूसरी बात यह है कि क्लियरिटी वेदर में जो है कि आपको हिमालय दर्शन आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। रीज़न ये है कि पहाड़ों में धूप बिल्कुल कम आ रही है और धूप के साथ में यह है कि धुंध रहती है हल्की सी, काफ़ी सारी ठंड होती है। तो उस वजह से आजकल हिमालय दर्शन भी कम होता है। तो सारी जानकारियाँ आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरे एक ज़रूरी अपडेट आपको ये देने वाला हूँ कि अगर आप लोग घूमने आ रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे और पूरा अपना ध्यान रखेंगे क्योंकि अच्छी खासी ठंड हो रही है। स्वेटर या जैकेट जो भी होते हैं विंटर के वो ज़रूर पहन करके आएंगे। तो यह खूबसूरत सा नज़ारा और उसी में काफ़ी सारी भीड़ भाड़ आपको दिखेगी। और ये जो शहर की जो है ना बस्ती, काफ़ी सारी आबादी ये टल्लीताल के क्षेत्र में भी बसी हुई है। तो काफ़ी सारे होटल्स एंड रेजिडेंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो उस व्यू का भी आप खूबसूरत सा आनंद उठा सकते हैं। अगर सामने की जो सबसे ऊंची पहाड़ी दिख रही है ना, तो सबका सवाल होता है कि नैना पीक कहाँ है या कैसा है। तो सामने का जो सबसे ऊँचा पहाड़ दिख रहा है ना, ये वाला, हल्का सा शाम का मौसम है और सर्दियाँ हैं तो धुंध भी है, धूप भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा होगा। लेकिन अगर कभी भी अगर यहाँ नीचे टल्लीताल की तरफ से अगर आप खड़े होते हैं तो आपको नैना पीक देखना है। तो वो जो सामने का सबसे ऊंची पहाड़ी दिख रही है वही नैना पीक है और नैनीताल का सबसे ऊंचा पहाड़ उसी को कहा जाता है। तो इस तरफ को टल्लीताल का ये यूनिवर्सिटी की तरफ का एरिया है और इस तरफ को टल्लीताल की जो इधर सामने जो पेड़ जैसे दिख रहे हैं ना, गर्मियों के टाइम पे ये पूरी ग्रीनरी होती है। लेकिन आजकल यह बिल्कुल पतझड़ के मौसम से कुछ बदला बदला सा नज़ारा है। तो सैलानी की काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है मॉल रोड पे। चलते हैं आगे की तरफ को, दिखाते हैं एक झलक सैलानियों की। तो आप भी आ सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। नए नए अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रैवलर हरीश पहाड़ी चैनल को। जानकारी और दे देता हूँ कि अगर आप टल्लीताल से अगर आपको रानीखेत जाना है तो रानीखेत की तरफ को ये वाली रोड आपको दिखती है, जो रानीखेत वाली रोड है। या भवाली को जाना है या कैंची धाम की तरफ को ये वाली रोड जाती है जिधर को गाड़ी जा रही है। अगर हल्द्वानी की तरफ को जाना है तो इस तरफ को जाइए, यहीं से राइट की तरफ को हल्द्वानी की रोड है। तो यहीं पे से इसी चौक से आपका डिफरेंट होता है हल्द्वानी और रानीखेत वाली रोड का। तो आप लोग कभी भी कन्फ्यूजन ना हो, कुछ भी चीज़ें हो, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। यहीं पे चौक है और यहीं से आगे को मॉल रोड भी शुरू हो जाती है। तो मॉल रोड से पहले थोड़ा सा इससे आगे चेक पोस्ट आता है, वहाँ पे आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। और तो यहीं पे जैसे उतरते हैं बस स्टॉप से आपको टैक्सियाँ भी मिल जाती है ईजिली। अगर कहीं पे आना जाना है तो स्कूटी, बाइक या आपको ऑल्टो या डिजायर ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो आप साइट सीइंग के लिए भी आप अरेंज कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और काफ़ी खुला सा एरिया है, सेफ एरिया है। सामने मॉल रोड पे एंट्री करने से पहले आपको यहाँ पे जैसे गाड़ी से आ रहे हैं तो टोल टैक्स देना होता है। देखिए 110 रुपये आपको पे करना पड़ता है। आफ्टर देन आप लोग जो है कि मॉल रोड के अंदर इंटर होते हैं अपनी गाड़ी लेकर के। तो ये है खूबसूरत सा व्यू। लाइटें जल चुकी हैं, शाम का समय, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा आपके मन को ज़रूर मोह देगा। तो आप भी इन शानदार और खूबसूरत से नज़ारों का आनंद लेना चाह रहे हैं तो जल्दी से आ जाइए पहाड़ों की तरफ और सरोवर नगरी नैनीताल की तरफ को। थोड़ा सा आगे आके बोट स्टैंड मिलता है, वहीं पे आपको बोटिंग की लिस्ट भी दिखती है। तो लाइफ जैकेट भी पहनना होता है। तो यहाँ से टिकट बना करके आप आसानी से बोटिंग कर सकते हैं। मॉल रोड पर ही कहीं आपको दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये है पैडल वाली बोट। तो पैडल वाली बोट कुछ इस तरह के डिज़ाइन है। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि अगर आप अच्छे से पैडल चला सकते हैं और अच्छे से
काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं तो ही पैडल वाली बोट का चयन करें, अदरवाइज़ इसमें पैडल मारते मारते पैर थक जाते हैं और आपको बाकी घूमने में परेशानी हो सकती है। तो इसलिए पैडल वाली बोट का चयन आप तभी करें जब आप लोग उस चीज़ में इतना एफर्ट कर सकते हैं कि हाँ हम चला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है पैडल चलाते समय, पानी का बहाव भी रहता है लेक में ना, इसलिए। संदेश और दिखा देता हूँ, अगर बोटिंग करने जा रहे हैं तो उस दौरान आप खाद्य पदार्थ लेकर के ना जाएं, मछलियों को कम से कम चारा डालें। चारा डालने पे यहाँ पे जुर्माना लिया जाता है क्योंकि उससे गंदगी होती है। जो मछलियाँ होती हैं वो लेक की जो है ना काई होती है उसको खाते हैं, अगर उनको चारा मिल जाता है तो काई बनी रहती है, लेक का कलर जो है ना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आप चारा कम से कम देने की कोशिश करें। और ये देखिए जिस तरह से खा करके ना सैलानी लोग आते हैं, तो ये चिप्स हो गया और ये चॉकलेट हो गया, इनके बहुत सारे रेफर ना गिरा देते हैं, जिससे शहर की जो स्वच्छता में है ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग ध्यान रखें, जो भी चीज़ें आप लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। और शहर में जो भी कूड़ा होता है उसको डस्टबिन में डालिए, डस्टबिन बने हुए हैं जगह जगह पे, सारी व्यवस्थाएं हैं, स्वच्छता बनी रहे। चलते हैं आगे की तरफ को। खूबसूरत सा नज़ारा मुझे दिखा मॉल रोड पे होटल्स का, तो इसका भी आप आनंद उठा सकते हैं। शाम के समय में काफ़ी सुंदर लाइटिंग मुझे दिखी, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो चलिए आगे का वीडियो नेक्स्ट टाइम पे आपको दिखाया जाएगा, दूसरी वीडियो में आपको नया और अपडेट दिया जाएगा। आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, और ट्रैवलर हरीश पहाड़ी चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का, मेरे सारे यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।